ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मेवाड़ संघ मुंबई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह दहिसर के लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मेवाड़ संघ सचेतक हरकलाल लोढ़ा, मुख्य चुनाव अधिकारी बीबी लोढ़ा व अन्य पदाधिकारियों ने शपथ दिलवाई। संघ अध्यक्ष भैरूलाल लोढ़ा, महामंत्री प्रकाश नाहर, कोषाध्यक्ष फूलचंद नाहर सहित परामर्श समिति, न्याय विधि चुनाव समिति, प्रोफेशनल फोरम व मेवाड़ संघ की अन्य सहायक समितियों सहित करीब 200 पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। पूर्व अध्यक्ष नेमीचंद धाकड़ ने चेयर एक्सचेंज प्रक्रिया के माध्यम से नवनिर्वाचित अध्यक्ष लोढ़ा को बैज लगाकर अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा। इस अवसर पर स्थानीय कन्या मंडल व अन्य कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश कर कार्यक्रम को यादगार बनाया गया। इस अवसर पर मेवाड़ संघ पदाधिकारियों सहित मेवाड़ की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। शपथ ग्रहण के बाद संघ के प्रमुख पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने बात की। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारी टीम पहुंची है दहिसर में, जहां पर मेवाड़ संघ की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं संस्था के अध्यक्ष भैरूलाल जी लोढ़ा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। भैरूलाल जी, सबसे पहले तो प्रातःकाल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद साहब। आपके पिताजी सरपंच रहे, एक लंबा अरसा उन्होंने राजनीति में बिताया, आप भी समाज में सक्रिय रहे और मेवाड़ संघ का चुनाव आप लड़े, विजय रहे और आज ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस 3 साल में क्या विजन है आपके? आज के शपथ विधि सब हुई। मैं पूरी नवगठित कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। और आप देखो, विजन की बात बोले, जिस दिन हमारा चुनाव था उस दिन मैंने विजन सबके सामने रखा था। हमारे एक मन की इच्छा है कि सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन के अंदर एक अपना मेवाड़ भवन बने। वो सबसे मेन एक हमारा उद्देश्य लेकर हम लोग चल रहे हैं और उसके लिए हमने काम भी चालू हो चुका है। हमने बांडू भी गए, थाना भी गए, सब जगह हमारे एजेंट भी लगे हुए हैं। जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा होवे, हम इसके अंदर देखो लगे हुए हैं। और हमारी बहुत सारी योजना है, जैसे एक भाईंदर में डायलिसिस सेंटर का भी शुरू करवाना, जो 6 साल पहले भाईंदर संघ के लिए अलॉट हुआ था, तो वो कोई भी कारणवश काम चालू नहीं हो पाया। हमने वो भी प्रोसीजर चालू कर दिया। हम म्यूनसिपाल्टी में जाके आए, कमिश्नर साहब को लेटर दे दिया, बहुत ही जल्दी उसका भी अलॉटमेंट लेटर हमको मिलने वाला है। और बाकी बहुत सारी योजना है, देखो ज्ञान प्रकाश योजना है, स्वास्थ्य समिति है, वयावच है, अल्पसंख्यक आयोग है। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम आपको मिलवा रहे हैं मेवाड़ संघ के महामंत्री प्रकाश जी नाहर से। मूल रूप से भीलवाड़ा के एक छोटा सा कस्बा है गुलाबपुरा, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले प्रकाश जी ने बहुत कम समय में मेवाड़ संघ के अंदर अपनी पहचान स्थापित की है। प्रकाश जी, आज का कार्यक्रम हो गया है, किस विजन के साथ बढ़ेंगे ये अध्यक्ष जी ने बता दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में क्या नवाचार होंगे मेवाड़ संघ के अंदर, वो बताइए आप। सर, सबसे पहले तो गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल को मेरा वंदन। जो नवाचार की आप बात कर रहे हैं, अभी से हमने स्टार्ट कर दिए है नए काम करने के लिए। आज से सारे 906 प्रतिनिधि हमारे हैं और उनमें से ही हमने हमारी कमेटी को गठित किया है। अध्यक्ष जी का एक ही है, मैं आपका हूं और आप हमारे हैं। और सबसे उनका मेन है सेंट्रल में मेवाड़ भवन निर्माण करने का, जिसकी हम तैयारी शुरू से ही चालू कर दी है। हमने भांडुप में जगह भी देखी है और हम देखना भी चाह रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है वो अच्छी हो रही है और उससे ज़्यादा अच्छी हो और एक कुछ फिक्स अच्छे कार्यक्रम बने जिससे हम संघ को ऊंची ऊंचाइयों पर ले जा सकें। 2-3 वर्ष पहले आप बिल्कुल निष्क्रिय थे समाज के अंदर, अचानक आप सक्रिय हुए। सक्रिय होने के बाद नेमीचंद जी की टीम में जुड़े और अचानक से इतना बड़ा पद जो आपको प्राप्त हुआ है, इसके पीछे किस चीज़ को मानते हैं आप? सर, एक ही बात कहूँगा, कार्य का जुनून है तो सब संभव है। शुरू से ही मेरे को जुनून रहा है, जिस कार्य को हाथ में लिया है उसको पूरा करके ही लिया हूँ। और इसमें नेमीचंद जी भाई साहब और महावीर जी भाई साहब और लक्ष्मी लाल जी वड़ाली मियाँ, जो तीनों थे मेरे साथ में, उन्होंने मेरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया और शायद सबकी नज़रों में मैं विश्वास पर खरा उतरा हूँ। और इसी विश्वास से अभी मेरे को भैरूलाल जी साहब लोढ़ा ने मनोनीत किया है, तो मैं अपनी जो भी मेरी जान है, जी जान से मैं उनके साथ में हूँ और लगा हूँ, अभी भी लगा हूँ और 3 सालों तक लगा रहूँगा और कुछ ना कुछ संघ को हम अवश्य देकर जाएंगे। इसमें यही कहना चाहूँगा, पिछला दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ,
पिछला दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, नए दौर की शुरुआत होगी। पिछले दौर में भी कुछ था और इस दौर में भी कुछ नया होगा, यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं संस्थान के कोषाध्यक्ष फूलचंद जी नाहर। फूल जी, एक नई जिम्मेदारी मिली है, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ है। अपने आप को कहाँ पाते हैं और इस पद के माध्यम से मेवाड़ संघ की किस तरीके से सेवा करेंगे, इसके बारे में बताइए। सर, मैं आपने जो एक प्रश्न किया, सबसे पहले तो मैं गुरु की कृपा समझता हूँ कि गुरुदेव ने मेरे को बचपन से जो आशीर्वाद देते आए थे, उस आशीर्वाद का जो फल, गुरुदेव ने भी कभी बोला था कि तू जिस तरह से काम करा कभी न कभी तू मेवाड़ संघ के उच्च पद पे भी जाएगा। ये आशीर्वाद उनका बचपन में मुझे मिला था और आगे बढ़ता गया। गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं मेवाड़ संघ में करीब 18 साल से पद पे कार्य कर रहा हूँ और मेरी सेवाओं को देखते हुए श्रीमान बेहुला जी साहब जो अभी नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने मेरी सेवा देखते हुए और जो वरिष्ठों ने सेवा देखी, उस सेवा का फल मुझे मिला और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला कि मुझे इस कार्यकाल के लिए 2024-27 के लिए कोषाध्यक्ष पद पर चुना गया। और मेरी ये इच्छा है कि जो पद पे आया हूँ, मैं इस पद पर एकदम पारदर्शिता के साथ पूरा ये काम करूँगा। कि कोषाध्यक्ष बहुत ही अलग तरह का पद है, जिसमें बहुत ही कुछ काम करना पड़ता है, जिसमें पैसों का लेन देन होता है, तो उसमें पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं उस चीज़ पर खरा उतरूँगा और जो गुरुदेव ने मेरे बारे में मुझे आशीर्वाद दिया और जो मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और आज मेरे को इतने सालों तक साथ देते थे, आज यहाँ तक लेके आए, मैं परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। ये बेटी भी जो कन्या मंडल की अध्यक्षता थी, वो भी निवृत्तानंद हुई है ये साल में। और ये ऐसा परिवार पे पूरा आशीर्वाद था गुरुदेव का और भी आगे जब तक मेरे जहान है तब तक मैं इस समाज का, इस अम्बेश गुरु परंपरा का और गुरुदेव के मार्गदर्शन का मैं आगे भी काम करता रहूँगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जय। मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। आज से 2-3 महीने पहले जब हमने शुरुआत की थी और बिरला जी बोल रहे यार नहीं, मेरे को पद पे नहीं जाना, अध्यक्ष नहीं बनना है, लेकिन मैंने बोला नहीं, आपको एक मौका मिला है, इसको आप छोड़ो मत, सब लोग आपको चाहते हैं। और उन्होंने आगे बढ़े और सभी लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, आज मैं दिल की गहराइयों से बहुत सभी प्रतिनिधियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रातःकाल लाइव पर मैं लेकर हाजिर हुआ था मेवाड़ संघ का शपथ ग्रहण समारोह। इस प्रकार की और भी खबरें देखने के लिए बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।